नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अध्याय 2 श्लोक 14। ये रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सुख दुख की जो पहेली है ना, उसे समझने में मदद करता है। हाँ, मतलब हम क्यों महसूस करते हैं ये सुख दुख, कैसे महसूस करते हैं और सबसे जरूरी इनसे ऊपर कैसे उठें। श्री भगवान ने अर्जुन को यही समझाया श्लोक में। हमारे पास जो व्याख्या है वो इसके एक एक शब्द को खोलती है। उसका मतलब क्या है, उसके पीछे सोच क्या है और हम अपनी जिंदगी में उसे कैसे उतार सकते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे समझने की कि ये सुख दुख आते कहाँ से हैं क्या ये असल में, और गीता क्या रास्ता बताती है इनसे निपटने का। चलें फिर शुरू करते हैं इस पर सोचना। जी बिल्कुल। तो श्लोक का पहला हिस्सा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्श ही सर्दी गर्मी और सुख दुख देते हैं। तो ये मात्रा स्पर्श ये क्या चीज है? अच्छा सवाल है। इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। मात्रा, इसका मतलब है हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सेंस ऑर्गन्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, जिनसे हम दुनिया को जानते पहचानते हैं। बिल्कुल। और स्पर्श का मतलब है इनका अपने अपने विषयों से कांटेक्ट होना, जुड़ना। जैसे आंखों का किसी चीज को देखना मतलब रूप से जुड़ना, कानों का आवाज सुनना यानी शब्द से जुड़ना, त्वचा का कुछ छूना। अच्छा, तो मात्रा स्पर्श हुआ इंद्रियों का उनके ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट। जी, यही वो कनेक्शन है जिससे हम बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। ये सुनने में तो मतलब काफी सीधा लगता है। हाँ, पर सोचिए, हमारा हर अनुभव चाहे अच्छा हो, बुरा हो या न्यूट्रल, इसी कांटेक्ट से शुरू होता है। इसके बिना तो बाहरी दुनिया का कोई अनुभव मुमकिन ही नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये वो गेटवे है जिससे बाहर की दुनिया हमारे मन में अनुभव बनकर आती है? बिल्कुल सही कहा। ये एकदम फंडामेंटल प्रोसेस है और ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है। जैसे किसी ने तारीफ की तो कानों ने सुना, ये भी एक स्पर्श है। जो अच्छा लगा, सुख दिया। हाँ। और किसी ने बुरा भला कहा, वो भी कानों से ही सुना, वो भी एक स्पर्श है जिससे दुख हुआ। कोई सुंदर नजारा आंखों के लिए सुखद स्पर्श है, कोई डरावना सीन दुखद। ये बहुत सटल लेवल पर भी काम करता है। ओह, तो इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। अच्छा, फिर श्लोक का अगला हिस्सा है शीतोष्ण सुख दुख दाहा। इसका मतलब हुआ कि यही मात्रा स्पर्श, यही इंद्रिय विषय का मिलना सर्दी गर्मी और सुख दुख पैदा करता है। जी, सर्दी गर्मी वाला तो समझ आता है, स्किन पर ठंडी हवा लगी, सर्दी महसूस हुई, गर्म चीज छू ली, गर्मी लगी। पर ये सुख दुख क्या ये भी इतने ही डायरेक्ट हैं? सिद्धांत तो वही है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं मन के लेवल पर है। अच्छा। शीतोष्ण जैसे शरीर के लेवल का द्वंद है, एक ड्यूअल एक्सपीरियंस, वैसे ही मन के लेवल पर सुख दुख का द्वंद है। अच्छा। तो जब हमारी इंद्रियां किसी ऐसी चीज के संपर्क में आती हैं जो हमारे मन को हमारे पसंद नापसंद के हिसाब से सही लगती है, अनुकूल लगती है, तो हमें सुख महसूस होता है। जैसे अपना फेवरेट गाना सुनना, या किसी अपने को देखना, या कुछ अच्छा खाना। और जब ठीक इसका उल्टा होता है, जब इंद्रियों का संपर्क किसी ऐसी चीज से होता है जो हमें पसंद नहीं, जो प्रतिकूल है, तो दुख महसूस होता है। जैसे कोई तीखी आवाज या कोई बुरी गंध या कोई मुश्किल सिचुएशन। तो इसका मतलब ये है कि सुख और दुख असल में बाहर की चीजों में नहीं है, वो हमारे अंदर पैदा होते हैं, उस कांटेक्ट के रिजल्ट के तौर पर। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। जैसे एक ही मौसम किसी को बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को बहुत खराब। एकदम से यही श्लोक की गहराई है। सुख या दुख बाहरी चीजों में या हालात में नहीं टिके हैं, वो तो हमारी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया है जो उस इंद्रिय विषय संपर्क से पैदा होती है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। हाँ, व्यक्ति पर निर्भर करता है। जी हाँ, अगर कोई चीज अपने आप में सुखद या दुखद होती तो वो सबको एक जैसी लगती, पर ऐसा तो होता नहीं। सही बात है। इससे पता चलता है कि अनुभव का असली सेंटर बाहर की चीज नहीं, हमारा अपना सिस्टम है, हमारा मन है। अरे वाह, ये समझना ही मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सुख दुख बाहर नहीं अंदर पैदा होते हैं तो फिर उनको संभालने की चाबी भी अंदर ही होगी। बिल्कुल। और यहीं पर श्लोक का दूसरा हिस्सा आता है जो न सिर्फ इन अनुभवों का नेचर बताता है बल्कि सोल्यूशन भी देता है। भगवान कहते हैं आगम अपाइनो अनित्या। आगम अपाइनः अनित्यः, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आगम मतलब आना, पैदा होना, और अपाइन मतलब चले जाना, खत्म हो जाना।
तो आगम आपाइनः का मतलब हुआ आने और जाने वाले। किसके बारे में कह रहे हैं? उन्हीं अनुभवों के बारे में, वो जो मात्रा स्पर्श से पैदा हो रहे थे ना, शीत उष्ण सुख दुख। अच्छा, तो ये सारे अनुभव, सर्दी गर्मी, सुख दुख, तारीफ बेइज्जती, ये सब आते हैं और चले जाते हैं, ये परमानेंट नहीं है। हाँ, और इसी बात पर और जोर देने के लिए अगला शब्द है अनित्यः। नित्य होता है परमानेंट, हमेशा रहने वाला, तो अनित्य हुआ टेम्पररी, क्षणभंगुर। तो भगवान बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि इन सभी इंद्रियों से होने वाले अनुभवों का नेचर ही यही है, वो टिकने वाले नहीं है। कोई भी सुख हमेशा नहीं रहता और कोई भी दुख भी हमेशा नहीं रहता। उनका आना जाना तो ऐसे ही है जैसे समंदर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल जिंदगी में कितना मुश्किल होता है ये याद रखना। जब खुश होते हैं तो लगता है बस ये खुशी कभी ना जाए, और जब दुखी होते हैं तो लगता है ये दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल, और यही तो हमारी तकलीफ की जड़ है। हम अनित्य चीजों से नित्य सुख चाहते हैं। हम टेम्पररी अनुभवों को पकड़कर रखना चाहते हैं या उनसे हमेशा के लिए भागना चाहते हैं। हाँ, गीता कहती है कि ये नेचर के नियम के खिलाफ है, इसीलिए ये कोशिश आखिर में दुख ही देती है। इस अनित्य स्वभाव को गहराई से समझना, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी, ये बहुत जरूरी है। वाह। यही समझ हमें फालतू की परेशानी से बचा सकती है। तो अगर ये सब अनुभव आते जाते रहते हैं, टेम्परेरी हैं, तो फिर हमें इनके साथ करना क्या चाहिए? हमारा रवैया कैसा हो? क्या बस इग्नोर कर दें या कोई और तरीका है? भगवान इग्नोर करने या बस चुपचाप बैठे रहने को नहीं कहते। वो एक एक्टिव समझदारी वाली प्रतिक्रिया बताते हैं। श्लोक का आखिरी हिस्सा है तान स्थितिक्षस्व भारत। तान मतलब उनको, यानी उन आने जाने वाले टेम्परेरी अनुभवों को। तितिक्षा स्व मतलब सहन करो, और भारत कहकर फिर अर्जुन को पुकारते हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, ये शब्द थोड़ा मतलब हैवी लगता है। क्या इसका मतलब है कि बस दुख को बर्दाश्त करते जाओ? है, मजबूरी में झेलना नहीं है। गीता में तितिक्षा का मतलब है बिना परेशान हुए, बिना अपना मेंटल बैलेंस खोए, इन ड्युअलिटीज को, इन सुख दुख, सर्दी गर्मी को स्वीकार करना। स्वीकार करना। हाँ, और ये स्वीकार कहाँ से आता है? ये उस गहरी समझ से आता है कि ये सब अनित्य है, टेम्पररी है। आप सोचिए, अगर आपको पता हो कि बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी तो आप शायद भीगने से बचने का उपाय करेंगे, पर उतने परेशान नहीं होंगे, है ना? हाँ, ये तो है। तितिक्षा कुछ ऐसी ही है। जब हमें पता होता है कि सुख और दुख दोनों मेहमान हैं, टिकने वाले नहीं, तो हम उनके आने पे ना ज्यादा इतराते हैं, न उनके जाने पर या दुख आने पर एकदम टूट जाते हैं। तो ये एक तरह का धीरज हुआ, पेशेंस, जो समझ पर आधारित है। ये मानना कि ये भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। हाँ, आप इसे ज्ञान युक्त धैर्य कह सकते हैं। बिल्कुल, ये अपने अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करना है जिससे हम लाइफ के उतार चढ़ाव से हिले नहीं। ये बाहर के हालात बदलने की कोशिश से ज्यादा उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलने पर फोकस करता है। अच्छा, सुख आए ठीक है, उसका अनुभव करो, पर उसमें बहो मत। दुख आए, उसे महसूस करो, पर उसमें डूबो मत। उसे एक देखने वाले की तरह देखो, साक्षी की तरह, ये जानते हुए कि ये अभी है, अभी चला जाएगा। यही है मानसिक स्थिरता, इक्विनिमिटी। ये साक्षी भाव वाली बात भी बहुत दिलचस्प है। मतलब अनुभव तो हो रहा है, हम उसे महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन उससे खुद को जोड़ नहीं रहे हैं, थोड़ी दूरी बनाकर रख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आप नदी किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हैं। पानी बह रहा है, लहरें उठ रही हैं, कभी धीमा कभी तेज। आप देख रहे हैं, पर आप वो बहाव नहीं है। हाँ। आप देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। तितिक्षा का अभ्यास हमें अपने अनुभवों का ऐसा ही दृष्टा बनना सिखाता है। आसान नहीं है ये, प्रैक्टिस लगती है, पर ये मुमकिन है। और आपने बताया कि भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय और भारत कहा। इसका तितिक्षा से क्या कनेक्शन है? हाँ, इसका भी एक गहरा साइकोलॉजिकल महत्व है। कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र और भारत यानी भरत वंश के। ये संबोधन अर्जुन को उसके शानदार इतिहास की याद दिलाते हैं। अच्छा। भरत वंश अपनी वीरता के लिए जाना जाता था और कुंती खुद भी धैर्य और सहनशीलता की मिसाल थी। तो इन नामों से कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है इन द्वंद्वों को सहने की। ये तुम्हारे खून में है। वाह। ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, बल्कि अर्जुन का हौसला बढ़ाने की कोशिश भी है। उसे इनकरेज कर रहे हैं
कि तुम ये कर सकते हो, तुम इस चुनौती का सामना करने लायक हो। तुम्हारे पुरखों ने भी बड़े बड़े द्वंद्व सहे हैं। कमाल है। तो ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं, उसकी अंदर की शक्ति जगा रहे हैं। ये दिखाता है कि गीता कितनी पर्सनल और प्रैक्टिकल है। निश्चित रूप से। तो अगर हम इस पूरे श्लोक को एक साथ देखें तो ये हमें जिंदगी जीने का एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। पहला, समझो कि तुम्हारे अनुभव कहाँ से आते हैं, इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से, मात्रा स्पर्श। दूसरा, ये पहचानो कि ये सारे अनुभव टेम्पररी हैं, आगमापाइना अनित्य, कोई हमेशा नहीं टिकता। ठीक है। तीसरा, इस समझ के आधार पर तितिक्षा का अभ्यास करो, बिना विचलित हुए धैर्य से, समभाव से इन्हें सहन करो। और चौथा, ऐसा करने से तुम जीवन के उतार चढ़ाव के बीच मानसिक शांति और स्थिरता पा सकोगे। ये तो वाकई एक बहुत शक्तिशाली तरीका है सोचने का। ये हमें हालात का गुलाम बनने की जगह अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनने की तरफ ले जाता है। हाँ, ये कंट्रोल का फोकस बाहर से अंदर लाता है। बाहरी दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल करना तो नामुमकिन है। सही बात है। पर अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं पर काम करना मुमकिन है। और गीता का मैसेज यही है कि असली आजादी बाहरी हालात बदलने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने रिएक्शन को साधने में है। तो इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है श्रोताओं के लिए। अगर ये सच है कि सुख और दुख काफी हद तक हमारी अंदरूनी प्रतिक्रियाएं हैं जो इंद्रिय संपर्क से पैदा होती हैं और टेम्पररी हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में असली शांति और स्थिरता पाने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि हम बाहरी दुनिया को बदलने की लगातार कोशिश करने के बजाय अपनी अंदर की दुनिया पर काम करें, अपनी सहनशीलता पर, अपनी समझ पर, अपने नजरिए पर? इस पर सोचिएगा जरूर।